बात सरकार के उस विकास मॉडल की करने वाला हूं जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर का पहली बारिश ने ही बंटाधार कर दिया है। विकास का मॉडल चुनाव जिताता है, विकास का मॉडल पोल भी खोलता है। सरकार के विकास के मॉडल में उद्घाटन हमेशा बड़े तामझाम के साथ होते हैं, रिबन कटते हैं, भाषण होते हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने के दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टर्स लगते हैं, फोटो खिंचाई जाती हैं, वाहवाही बटोरी जाती है। लेकिन इन दावों को धोने के लिए अगर सिर्फ एक बारिश हो जाए तो गंभीर सवाल उठ जाते हैं। 3 तस्वीरें, ये छोटी छोटी खिड़कियां सरकारी पैसों के बंटाधार का बड़ा कैनवास कैसे बनता जा रहा है, उसकी तस्वीर देखिए। 42,000 करोड़ से बना कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे एक बार फिर उखड़ गया। आईआईटी खड़गपुर की जांच में कई खामियां खुलकर सामने आई। कुछ यही हाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी अब दिखाई दे रहा है। 77,000 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेसवे के 80 किलोमीटर में 40 से ज्यादा जगह पर मेजर रिपेयरिंग वर्क आ गया है। लेकिन सबसे ज्यादा किरकिरी तो 11,000 करोड़ की लागत से बने नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी भर जाने के बाद हो रही है। सवाल यह है कि विकास का यह मॉडल आखिर किसके लिए है, क्योंकि जनता को तो चाहिए थी मजबूत सड़क, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन मिल रहा है ऐसा विकास जिसकी पोल बारिश और वक्त दोनों लगातार खोलते जा रहे हैं। बंटाधार, कैसे विकास के सपनों का बंटाधार होता है, उसकी कुछ तस्वीरें अगले कुछ मिनट में आप मेरे साथ देखने वाले हैं। आप भूलिए नहीं, शायद भूले भी नहीं होंगे, अभी मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है हमने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आपको दिखाई थी। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी, मेरे सहयोगी मनीष ने वहां से करके भेजी थी। जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन बड़े तामझाम के साथ हुआ था, उसी एक्सप्रेसवे पर महज 12 दिन बाद फिर से रिपेयर का काम शुरू हो गया। ये वो रिपोर्ट थी और आज एक बार फिर इसी एक्सप्रेसवे पर 12 दिन नहीं बीते हैं, फिर से रिपेयर का काम शुरू करना पड़ा है। लखनऊ कानपुर का एक्सप्रेसवे और हिंदुस्तान का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे, जिसका टोल जो है सबसे ज्यादा है पर किलोमीटर के हिसाब से। सरकार का यह बड़ा प्रोजेक्ट था, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन एक्सप्रेसवे ने जैसे उद्घाटन के बाद कह दिया, भाई बहुत जल्दी थी, इसको क्यों उद्घाटन करा दिया, अभी तो आया था मैं, क्यों मुझे फिर से दोबारा इस पे काम करवा रहे हैं। अधिकारियों की जांच पे जांच चल रही है और एक्सप्रेसवे पोल पे पोल खुलती जा रही है। जब निर्माण पर सवाल उठा तो मामला जांच तक पहुंचा। एनएचएआई ने टोल वसूली रोक दी थी, ठेकेदार पर कार्रवाई कर दी गई, अधिकारियों को चार्जशीट भी दी गई और तकनीकी जांच आईआईटी खड़गपुर को सौंपी गई। ये वो टीम पहुंची थी जांच करने के लिए। लेकिन अब आईआईटी खड़गपुर ने जांच शुरू की तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर एक्सप्रेसवे में दरार और धंसने की शिकायतें हैं। 2 दर्जन से ज्यादा, अभी 1 महीना नहीं हुआ इसको खुले हुए। एक्सपेंशन जॉइंट में क्रैक है, डिवाइडर जो बनाए गए हैं वो दरक रहे हैं। मरम्मत के 48 घंटे बाद ही डामर की लेयर उखड़ने लगी है। ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाने से जगह जगह इस हाईवे पर पानी भर जाता है और पानी निकालने का इंतजाम नहीं है। और जब पानी भर जाता है तो वहां पर जब खोदते हैं नीचे क्या है तो पता लगता है केवल मिट्टी भरी हुई है, डामर है ही नहीं। क्वालिटी कंट्रोल कहां था, मटेरियल का स्टैंडर्ड क्या था, सुपरविजन कहां गया, इसका जवाब आखिरकार कौन देगा। हमने आपको दिखाया था कि 42,000 करोड़ से बने एक्सप्रेसवे को 12 दिन के बाद रिपेयर करना पड़ा और फिर घरों में इस्तेमाल होने वाले पंखों से सुखाया गया। आपको याद है वो जो पेडिस्टल पंखे होते हैं वो लगाए गए थे सुखाने के लिए। अगर वो तस्वीर ये देखिए, ये तस्वीर हमारे पास है, ये हमने पिछली रिपोर्ट में पिछले हफ्ते दिखाया था। इन पंखों के जरिए ये जो रिपेयर वर्क किया गया, इसके काम को सुखाया जा रहा है ऐसे पंखे लगाकर। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर विरोधियों ने भी खूब ट्वीट किया। जनता रोज इस सड़क पर चलती है, टैक्स चुकाती होगी, लेकिन हो क्या रहा है। उद्घाटन के बाद फाइलें बंद हो जाती हैं, नए प्रोजेक्ट का नया शोर शुरू हो जाता है, नेता लोग फोटो खिंचा के चले गए। भुगतता कौन है? वो जनता जो इन हाईवे पर तेज रफ्तार में ऊंचा टोल देकर दौड़ती हुई जाना, तेजी से गाड़ी को ले जाना चाहेगी। वो गड्ढे में एक्सीडेंट होगा और जानलेवा साबित हो सकता है। एक्सप्रेसवे को एक्सपेरिमेंट की लैब बना दिया है। बार बार उखड़ेंगी, बार बार रिपेयर होगी, बार बार नया बजट जारी होगा, लेकिन जनता के पैसे पर ऐश करने वाली कंपनी पर आखिरकार एक्शन कब होगा वो भी देख लीजिए। एनएचएआई ने पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड को नॉन परफॉर्मर घोषित करने का नोटिस दिया। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का 2% जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भेजा। कंपनी की पेमेंट कंडीशन इंडेक्स है यानी पीसीआई रेटिंग घटाने की तैयारी है।
टोल राजस्व का नुकसान कंपनी को खुद उठाना होगा और रिपेयर के लिए मात्र 3 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के चेयरमैन प्रदीप कुमार जैन है। अब इनका कनेक्शन समझिए। ये भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद नवीन जैन साहब के भाई हैं। ये उनकी कंपनी है। ये कंपनी पीएनसी कई जगह पर ब्लैक लिस्टेड है। 1999 में शुरू हुई थी। मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, हाईवे, ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट्स बनाती है। वो काम अपने हाथ में लेती है और मिल भी जाते हैं ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद भी। क्यों मिल जाते हैं ये कहने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आप खुद समझ रहे हैं। और अब आइए उस जगह की तस्वीर आपको दिखाता हूं जिसे यूपी के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के सपनों में गिना जाता है। यह है जेवर का, नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी मुश्किल से 2 महीने पहले बड़े बड़े आधुनिक टर्मिनल के साथ इसका उद्घाटन हुआ था। विश्व स्तरीय सुविधाएं होने का दावा किया गया था। भविष्य का सबसे बड़ा एविएशन हब बनेगा। लेकिन बारिश हुई तो तस्वीरें कुछ और नजर आई। टर्मिनल और पार्किंग को जोड़ने वाले हिस्से में पानी जमा हो गया। क्या इंजीनियरिंग इतनी कमजोर है? क्या ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ कागजों पर दिखाया गया, बनाया गया है, या फिर ठेके और कमीशन का खेल इतना मजबूत था कि पब्लिक इंटरेस्ट को ताक पर रख दिया गया और ये हालत हो गई एक बारिश में? ये देखिए पानी, ये कौन कहेगा हवाई अड्डा है? लग रहा है कि ये समुद्र का पोर्ट है। यहाँ पे जहाज चलेंगे कुछ देर के बाद, बोट चलेंगी जैसे। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि पानी को करीब 30 मिनट में बहुत तेजी से साफ कर दिया गया। जो जमा हुआ था, बहुत तेज बारिश हुई इसीलिए बहुत तेजी से हमने उसको साफ कर दिया। इतना ड्रेनेज नहीं था हमारे पास। उड़ानों पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि ये तो एग्जिट की तरफ था, बाहर की तरफ था। लेकिन सवाल तो ड्रेनेज और उन तमाम तैयारियों पर उठ रहे हैं जिसकी फोटो खींची गई थी, वो वाहवाही बटोरी गई थी। ये कहा गया था कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके पास, आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है, क्या सुनने को मिल रहा है? और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। जेवर एयरपोर्ट को लेकर चमक दमक के बड़े बड़े दावे किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड, आधुनिक सुविधाएं, यूपी का गौरव इसको बताया गया। और हकीकत क्या है? टर्मिनल से पार्किंग तक पानी ही पानी है। बारिश आई और विकास की पोल खुल गई कह लीजिए, या विकास इस पानी में कहीं डूब गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब बीजेपी इस मामले में डैमेज कंट्रोल में जुटी। तो सुना आपने, देखा आपने किस तरीके से इस पूरे मामले को अब भारतीय जनता पार्टी डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। भाई विधायक साहब को इस इलाके में दोबारा चुनाव भी तो लड़ना, चुनाव महज 4-5 महीने दूर रह गया है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।